Well, students, today we are going to talk about an important empire that is the Roman Empire. Before we have discussed this empire in very brief, हमने बहुत मुख्तसर बात की ये एक मेरे YouTube पर एक लेक्चर पड़ा हुआ है आप उसे देख लें लेकिन ये उसी का डिटेल वर्जन है उर्दू इंग्लिश दोनों में हम रोमन एम्पायर एंशियंट एम्पायर की तकरीबन तमाम चीज़ों को उसके हम देखने की इसमें लाने की कोशिश करते हैं तो अबाउट 40 स्लाइड्स का ये लेक्चर है तो मुख्तसर करूँगा मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर हो लेकिन आज के हमारे इस लेक्चर में कौन से एरियाज़ कवर होंगे वो रोमन की पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट और रिलीजन और इसके अलावा उनका सोशल सेक्टर शामिल है। ठीक है जी? तो इन द बिगनिंग क्या रोमन के रोम क्या कैसे बना, क्या था? तो आप देख लें मैंने उस लेक्चर में भी डिफाइन किया हुआ है कि छोटे-छोटे गाँव थे कि जो कि दरियाए तिब्बर के किनारे इटली में जो आजकल वाक़या है, वहाँ पर ये इनका वजूद हुआ और ये करते-करते एक रोमन शहर बाद में जो है वो बन गया। ठीक है जी? आगे इसमें देखें रोमन गवर्नमेंट को उम, रोमन गवर्नमेंट में आपको एक तरफ लेफ्ट पे मोनार्की नज़र आ रही है जो कि एक जिसको किंगशिप या किंग कहा जाता है। ये दौर है इनका 753 से 509 बीसी का। इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हो जाती है, इनके यहाँ रिपब्लिक आ जाती है, जो कि 509 से 27 बीसी का दौर है, यानी थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है। दरमियान में इनके यहाँ डेमोक्रेसी और फिर एम्पायर इनके यहाँ डेवलप होती है आखिर में, जो कि 27 बीसी के बाद यानी 476 एडी तक, 4th सेंचुरी तक। ठीक है जी? तो ये एम्परर का दौर है दरमियान में किंग डेमोक्रेसी और एम्परर ये तीन इनके बड़े वो आ जाते हैं तो तीन ब्रांचेस जिस तरह हुकूमतों की होती हैं उनकी भी थी एग्जेक्टिव ब्रांच जो कि इंतजामिया जिसे कहा जाता है that the two leaders of the executive branch councils elected for 1 year by the upper class उसको मुंतखब करती थी और ये सेनेट को सुपरवाइज करती थी ऑर्डर द रोमन आर्मी ड्यूरिंग वार्स और रोमन्स की आर्मी को वार के दिनों में एग्जेक्टिव ऑर्डर देना और इस तरह से काम करना एग्जेक्टिव के दूसरे जो मेंबर्स होते थे वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे मेयर्स होते थे सिटीज के पुलिस होती थी और दूसरे लोग जो कि अपनी अपनी पोजीशनों पर एग्जेक्टिव ब्रांच पर होते थे ठीक है आगे देखते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच यानी मुकन्ना यानी कानून बनाने वाला इदारा उनके यहाँ लेजिस्लेटिव ब्रांच में सेनेट मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच थी ग्रुप ऑफ अबाउट 300 के तकरीबन मेल मेंबर इसमें होते थे व्हाट डिड दे डू उन्होंने किया क्या क्या करते थे दे कुड टेल द काउंसिल्स हाउ मच मनी दे कुड स्पेंड ऑन व्हाट हाउ डिड दे गेट द जॉब यानी मतलब किस तरह से काम करना है किस तरह से पैसों को रुपए पैसे को जो है वो यूटिलाइज करना है ये मुकन्ना का लेजिस्लेटिव का काम होता था जिसमें सेनेट जो है वो सबसे ऊपर होती थी इसके बाद जुडिशियल जैसे आजकल भी है जुडिशरी अदलिया जिसे कहा जाता है इसके 6 जजेस पर मुश्तमिल होती थी जो कि हर 2 साल के बाद मुंतखब होते थे और जो कि सज़ा और सज़ाएं देना और पनिशमेंट ये सारा क्रिमिनल्स को ये सारा करते थे इनकी जॉब वाज सिमिलर टू द जॉब दैट जजेस हैव टुडे इन इंडिया और इन पाकिस्तान और इन एनी ऑफ द कंट्री ठीक है अच्छा पेट्रिशियंस एंड plebeians patricians and plebeians ये क्या थे ये कौन थे ये कहाँ से इन द बिगनिंग मोस्ट ऑफ द पीपल इलेक्टेड टू द सेनेट यानी जो लोग सेनेट का मेंबर होते थे यानी बड़ी यानी एलीट क्लास या बड़ी इंतजामिया उनकी ये उसका कह सकते हैं लेजिस्लेटिव का कि वो जो लोग उनका इंतखाब करते थे और उनको पेट्रिशियंस कहा जाता था पेट्रिशियंस करते क्या थे कंट्रोल द लॉ सिंस दे वर द ओनली सिटीजन अलाउड टू बी जजेस यानी वो जजेस का किरदार अदा करते थे बड़ी मतलब एक तरह से पावरफुल बॉडी होती थी और प्लेबियंस हैड द राइट टू वोट वोट का हक था बट कुड नॉट होल्ड पब्लिक ऑफिस अंटिल 287 बीसी व्हेन दे गेन्ड इक्वालिटी विद पेट्रिशियंस यानी प्लीबियंस को भी ये काम था लेकिन इतना अख्तियार उनको हासिल नहीं था बाद में इनको ये अख्तियार हासिल हुआ पेट्रिशियंस और प्लीबियंस ठीक है जी रोमन सेनेट को अगर आप यहाँ तस्वीर में देखें तो उस जमाने की रोमन सेनेट इस तरह की होती थी
यानी लोग हाथ से उठाकर वोट देना और इसकी बिल्डिंग को आप देखें और इस तरह से, ठीक है, आजकल भी यही है। और फॉर्मेशन ऑफ रोमन रिपब्लिक किस तरह से बनी? तकरीबन 200 साल किंग्स रूल्ड रोम, यानी तकरीबन ये हुकूमत करते रहे, और 509 बीसी रोम बिकेम अ रिपब्लिक। तकरीबन 509 में जो है वो रोम जो है वो एक रिपब्लिक बना। उससे पहले बादशाह हुकूमत करते थे। द रोमन सेनेट वाज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि मुंतखब नुमाइंदे होते थे रोमन सेनेट में। इट वाज द सिंगल मोस्ट पावरफुल रूलिंग बॉडी ऑफ द रोमन रिपब्लिक। ठीक है जी। अच्छा, आगे रोमन एक्सपेंशन कैसी हुई? अंडर द लीडरशिप ऑफ एम्बिशियस जनरल्स, रोम्स हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स टुक ओवर मोस्ट ऑफ द लैंड सराउंडिंग द मेडिटेरेनियन के इर्द गिर्द जितनी जगह पर आहिस्ता आहिस्ता काबूज होना शुरू हो गए, और बहुत सा एरिया को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो एंशियंट रोमन्स कॉल्ड द मेडिटेरेनियन मेर नॉस्ट्रम, मीनिंग अवर सी। मेडिटेरेनियन का नाम ही रोमन ने दिया, मेर नॉस्ट्रम, यानी हमारा समुंदर, हमारी जगह, हमारा एरिया। ठीक है जी। आगे 117 एडी में रोमन की ये तस्वीर थी कि ये किस एरिया पर कहाँ कहाँ इनकी हुकूमत थी। रोमन एम्पायर एट इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एट दिस टाइम, 117 एडी। आगे चलते हैं। द एंड ऑफ रोमन रिपब्लिक का खात्मा हुआ। अ सक्सेसफुल रोमन जनरल एंड फेमस स्पीकर जूलियस सीजर ने was a governor of the territory of Gaul and managed to take control of many nearby territories. इसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी जगहों पर कब्जा कब्जा करना शुरू किया और कंट्रोल हासिल करना शुरू किया। फियरिंग हिम, द रोमन सेनेट, जो पावरफुल बॉडी थी रोमन्स की, दे ऑर्डर्ड हिम टू रिजाइन, कि भाई तुम रिजाइन कर दो, बट ही हैड अदर आइडियाज। सीजर फॉट फॉर कंट्रोल एंड वन, और सीजर ने जंग की और बिकमिंग द डिक्टेटर ऑफ द रोमन वर्ल्ड, एंडिंग द रोमन रिपब्लिक को बिल्कुल खत्म करके रख दिया गया। इसने जूलियस सीजर ने, आपके जूलियस सीजर ने, फेमस स्पीकर था। रोमन एम्पायर, लेस देन अ ईयर, एक साल के बाद, तकरीबन आफ्टर गेनिंग पावर, सीजर ने अ ग्रुप ऑफ एंगर्ड सेनेटर्स स्टेप्ड सीजर टू डेथ ऑन द फ्लोर ऑफ द रोमन सेनेट, यानी उन लोगों ने, उन सेनेटर ने इसको मौत के घाट उतार दिया। उसका डेट है 15 मार्च 1444 बीसी का टाइम था। यह टाइम पीरियड है कि एंगर्ड सेनेटर्स ने उसको, सीजर को मौत की सजा दी रोमन्स की सेनेट में ही, कि ये पावरफुल बॉडी थी उस जमाने की। दिस काज अ सिविल वार डेट लास्टेड सेवरल इयर्स, खाना जंगी रही। और इन 27 बीसी में सीजर्स अडॉप्टेड सन, उसका जो पाला हुआ बेटा जो था, अडॉप्टेड सन था, और एक्टेवियन, ऑक्टेवियन उसका नाम था, वाज नेम्ड द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोम, जो कि उसके बाद में रोम का पहला बादशाह बना। रोमन एम्पायर का आगाज हो जाता है। एन एम्पायर, एम्पायर जैसे एम्पायर कहते हैं, एन एम्पायर इज अ नेशन और ग्रुप ऑफ टेरिटरीज रूल्ड बाय अ सिंगल पावरफुल लीडर और एम्परर। जिन पूरे ग्रुप ऑफ टेरिटरीज होती हैं जिस पर एक आदमी हुकूमत करता है, उसको इख्तियार हासिल होते हैं, वो बादशाह होता है, वो एम्पावरफुल होता है, वो पावरफुल होता है, वो लीडर होता है। एम्परर ऑक्टेवियन जो सीजर का बेटा था, took the name Augustus, जिसका नाम क्या था? अगस्टस था। Augustus ruled the Roman Empire for more than 40 years, known as the Augustan age. इसको रोम की तारीख में अगस्टन एज भी कहा जाता है। 40 साल तक इसने, सीजर के बेटे ने हुकूमत की, अडॉप्टेड सन ने हुकूमत की। ठीक है जी। अगस्टन एज क्या है? ड्यूरिंग द रूल ऑफ अगस्टस द रोमन एम्पायर कंटिन्यूड टू एक्सपेंड, और फतूहात पर फतूहात होती रही। अगस्टस केप्ट सोल्जर along all the borders to keep peace in the Roman world, ताकि अमन रहे। ठीक है जी। ड्यूरिंग दिस टाइम ट्रेड इंक्रीज विद ऑलिव ऑयल, ठीक है, यानी तजारत किस किन चीजों की इस ज़माने में होती थी? ऑलिव ऑयल, ठीक है, जैतून का तेल, वाइन, पोट्री, मार्बल एंड ग्रेन बीइंग शिप्ड ऑल अक्रॉस द मेडिटेरेनियन। ज़ाहिर है उनका समुंदर था, तो इससे इनको बड़ा फ़ायदा हुआ। ठीक है, आगे द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। अब रोमन एम्पायर का जो है वो यहाँ उसका ज़वाल की यानी बात कर रहे हैं। फर्स्ट अ मोनार्की, देन अ रिपब्लिक, ठीक है ना, मोनार्की यानी बादशाह की हुकूमत, देन एन एम्पायर, ठीक है ना, पहले मोनार्की थी, फिर सीजर के बाद
यानी अगस्टन ने इसको रिपब्लिक वो बनाया, रिपब्लिक थी, उसके बाद इसने इसको एम्पायर बनाया। ऑल रोड्स लेड टू रोम फॉर एवर 12 ईयर्स, 1200 ईयर्स, ये तकरीबन 1200 साल का दौर है, ठीक है, ये सारे का सारा। तो रोम हैड सम वंडरफुल एम्परर्स, रोम आल्सो सफर्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ बैड, करप्ट एंड जस्ट प्लान क्रेजी एम्परर्स भी वहां पर गुजरे हुए हैं, ठीक है जी। तो फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, यहाँ वजूहत लिखिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द एम्पायर वाज टू लार्ज टू गवर्न इफेक्टिवली, यानी ज़ाहिर एरिया बड़ा हो गया था तो उसको रूल करना मुश्किल हो गया था। द आर्मी वाज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी, यानी जिस मकसद के लिए आर्मी बनाई गई थी अब वो काम नहीं कर रही थी। देयर वाज करप्शन इन द मिलिट्री, डिसऑनेस्ट जनरल्स एंड नॉन रोमन सोल्जर्स भी आ गए और बड़े बदयानत लोग शामिल हो गए। तो सिविल, यानी ये जवाल की निशानियां हैं। सिविल वार, वार्स ब्रोक आउट बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स के दरमियान खाना जंगियां शुरू होंगी। और एम्प्रेस वर ऑफन सेलेक्टेड बाय वायलेंस, यानी अब तलवार के जोर पर लोग बादशाह बनने लगे। और बाय बर्थ, यानी या प्राइमोजेनिचर के प्रिंसिपल इनहेरिटेंस के सूल पर बनने लगे। सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वाज नॉट ऑलवेज अ कैपेबल लीडर, यानी जिसके हाथ में ताकत होती थी वो अपना, तो the increased use of violence हुआ और रोमन्स पर the rich became lazy हो गए and showed little interest in trying to solve Roman problems, और the poor were overtaxed, उन पर ज्यादा बर्डन डाल दिया गया और overworked, they were very unhappy, और लोग भी उससे नाखुश थे इस सिस्टम से। prices increased, trade decreased, क्या हुआ? द पॉपुलेशन वाज श्रिंकिंग ड्यू टू स्टारवेशन, यानी फाकाकशियां और इस तरह से होने लगी और आबादी कम होने लगी और बीमारियां होने लगी। डेट मेड इट डिफिकल्ट टू मैनेज फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट इफेक्टिवली, ठीक है। द ईस्टर्न हाफ ऑफ द रोमन एम्पायर रिसीव्ड अ न्यू नेम, द बाइजेंटाइन एम्पायर, ठीक है जी। तो ये एक नया उसका नाम, नया उसमें से वो तश्कील दिया जाने लगा। अर्ली रोमन सोसाइटी कैसी थी? तस्वीर से आप कुछ समझ नहीं रहे होंगे, आगे चलते हैं। रोमन फैमिली, रोमन फैमिली किस तरह की थी? रोमन फैमिली वाज मेल डोमिनेटेड थी, पैट्रियार्कल थी, ठीक है। और इट वाज हेडेड बाय द पैटरफैमिलियस द डोमिनेट मेल, यूजुअली द एल्डेस्ट मेल ही होता था। हमारे यहाँ भी एशियन सोसाइटी में भी पैट्रियार्कल ही रहा है। और तो पेटर families dominated entire household including wives, children and slaves, पर सब वो मर्द जो था उसकी सारी इजारादारी होती थी। और रोमन्स raised children in the home, ठीक है। slaves that were educated and usually Greek were hired to teach children in the home, ये बात आप याद रखें कि slaves that were educated, यानी जो गुलाम पढ़े लिखे होते थे, और आम तौर पर ग्रीक्स वर हायर्ड, और यूनानियों को हायर किया जाता था उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, रोमन्स अपने उनको करते थे। तो रोमन बॉयज लर्न, रोमन्स के लड़कों ने क्या सीखा? उस जमाने के रीडिंग, राइटिंग, मॉरल प्रिंसिपल, फैमिली वैल्यूज, लॉज एंड रेट्रिक्स, एंड एडिशन टू हैविंग फिजिकल ट्रेनिंग टू प्रिपेयर देम टू बी सोल्जर्स, यहाँ तक कि उस नॉलेज के अलावा अलावा फौज की तालीम भी उनको जो है फौजी बनने का ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती थी। रोमन गर्ल्स वर taught टू रीड एंड रन देयर हाउस होल्ड अकाउंट्स, रोमन्स की खवातीन को ये चीजें समझाई जाती थी। बॉयज ग्रेजुएटेड एट द एज ऑफ 16 की 16 साल की उम्र में उनके बच्चे ग्रेजुएट हो जाते थे, व्हेन दे वर कंसिडर्ड एडल्ट्स एंड कुड बिगिन वियरिंग द टोगा, टोगा पहनते थे उस जमाने का, ठीक है जी। ये उस जमाने का रोमन फैमिली था। अच्छा, रोमन फैमिली एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वुमेन के बारे में क्या उनके रुझान थे? पेटर फैमिलियाज अरेंज मैरिजेस फॉर डॉटर्स, यानी जो लड़कियां होती थी, बेटियां होती थी, उनकी शादियों के लिए भी अरेंजमेंट की जाती थी। मैरिज लीगल एट 12 फॉर गर्ल्स की 12 साल की उम्र में और 14 साल की उम्र में लड़के की। दो मैरिंग दिस यंग वाज अनयूजुअल तो था, रोमन women often had male guardians out in public, तो उसका एक मुहाफ़िज़ तो था। रोमन मैरिजेस वर meant to be फॉर लाइफ के लिए थी, बट डाइवोर्स वाज परमिटेड, उस जमाने में तलाक भी थी। वुमेन कुड ओन, सेल एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी, खातून को जायदाद रखना, बेचना और उसको इस्तेमाल करने का हक था। वुमेन वर नॉट सपोज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल अदर्स, ठीक है जी। रोमन फैमिली कैसी थी? चेंजिंग रोल्स, यानी बाय सेकंड सेंचुरी द पेटर फैमिलियाज नो लॉन्गर हैड
familiars had no longer absolute authority over children. अब थोड़ा थोड़ा कम होने लगा बाप का उनका उसके ऊपर होल्ड जो था। could no longer sell children into slavery, यानी बच्चों को अब वो फरोख्त नहीं कर सकता था। could not have children put to death, यानी बच्चों को सजाए मौत नहीं दे सकता था। अब women were no longer required to have guardians, और अब women's को भी अब सरपरस्तों की कोई खास जरूरत नहीं थी। इसके अलावा क्या था कि स्लेवरी यानी गुलामी या गुलामदाराना सिस्टम कैसा था। स्लेवरी वाज वाइड स्प्रेड इन द एंशिएंट वर्ल्ड। जाहिर सी बात है पुराने दौर में तो गुलामदाराना सिस्टम था ही, एंड इट वाज एसेंशियल टू रोमन सिटी के था ही था। ठीक है जी। बिटवीन 200 BCE एंड 200 CE स्लेव्स मेड अप एज मच एज थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द रोम। तकरीबन आबादी का तीसरा ऐसा गुलामों पर मुश्तमिल होता था। ठीक है जी। स्लेवरी स्लेवरी इन रोम, और रोमन्स वर डिपेंडेंट ऑन द स्लेव लेबर। रोमन्स कुछ नहीं करते थे गुलामों की उस पर। मोस्ट स्लेव्स वर फॉरेन प्रिजनर्स ऑफ वार। जंगों के नतीजे में जो उनको कैदी बनाते थे तो उनको गुलाम बना देते थे। ग्रीक स्लेव्स वर इन डिमांड एज ट्यूटर्स। ठीक है ना, जो ग्रीक जो यूनानी स्लेव्स थे वो बड़े काम के थे, उनको ट्यूटर रखा जाता था, उनको म्यूजिशियन रखा जाता था, वो डॉक्टर थे, वो आर्टिस्ट थे। समझ आ रही है। ग्रीक्स के हवाले से मेरा ग्रीक्स के बारे में एक लेक्चर भी है यूट्यूब पर, आप जाकर उसको सर्च आउट कर लें। ग्रीक्स वुड voluntarily sell themselves as slaves in return for family life, pay and possibility of Roman citizenship at the end of their services, ताकि वो उसका ऐसा बन जाए। तो slaves were used to build public roads। अब गुलामों से क्या काम लिए जाते थे उन कामों के अलावा? सड़कें बनाना, ठीक है जी, aqueducts and other public projects। some slaves were treated humanely, given wages भी इनको दी जाए। others were abused, उनको बुरे नामों से और माइंस पर काम करना और इस तरह से उनको ऑर्डिनरी काम दे दिए जाते थे। ठीक है जी। कैरविंग शोज टाइनी स्लेव्स रिफ्लेक्टिंग देयर पोजीशन इन सोसाइटी। आप इस शक्ल में, आप सॉरी इस डायग्राम में आप देख लें। अ फ्री रोमन who borrowed money and failed to repay it could be sold into slavery, but most slaves were a result of plunder from war and conquest, यानी जो जितना जिसको गुलाम आ सकते थे। So they were important to the Roman economy as a commodity and a labor, यानी एक आदमी की कमोडिटी होती थी। ठीक है ना, उसकी मतलब उसकी एक उसका असासा होता था। दे वर इम्पोर्टेंट टू द रोमन इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी कैसा थी। अच्छा, रिच वर्सेस पुअर यानी डेली लाइफ रोम में क्या थी उस जमाने में। द वेल्थी ऑफ द रोम लिव्ड इन अ लार्ज हाउस में रहता था। डेट वर एक्चुअली विलास होते थे, अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। विला क्या है, किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स को कहते हैं। द पुअर लिव्ड इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स कॉल्ड एनसॉली which reached as many as 6 stories high. The buildings were made of concrete, ठीक है, पत्थर की, and often collapsed भी होती थी since they were poorly built होती थी। So fire was a constant threat in the Ansali because of the cooking fires, और इसके अलावा कुकिंग फायर्स, और उनके घरों को आग लग जाती थी और उनको नुकसान भी होता था। ठीक है। यानी फायर वाज कांस्टेंट, यानी गुलामों के घरों में, नौकरों के घरों में कुकिंग फायर्स, कैंडल्स, टॉर्च से का इस्तेमाल करते थे, अनदर ओपन फ्लेम्स का इस्तेमाल करते थे। हाई रेंट्स फोर्स फैमिलीज टू लिव टुगेदर इन वन रूम एंड स्लीप विद इन नो प्लम्बिंग और सेंट्रल हीटिंग का इंतजाम तो था नहीं, तो इस तरह से ये सिलसिला हो रहा होता था। ठीक है जी। पब्लिक प्रोग्राम क्या होते थे, यानी पब्लिक गैदरिंग। रोमन्स रोमन एम्परर्स बिल्ड टेम्पल्स, मार्केट प्लेसेस, बार्स, थिएटर, स्टेडियम डेट वर यूज्ड टू बी बाय द पब्लिक, यानी बनाते थे। Emperors also provided food for the city poor, about 2 lakh people received free grain। एंटरटेनमेंट का सिस्टम था और बड़े पैमाने पर वो करते थे। ठीक है जी। पब्लिक ऑफिशियल बिलीव्ड एज लॉन्ग एज द पुअर वर फेड एंड एंटरटेन्ड दे वुड नॉट रिवॉल्ट अगेंस्ट द अपर क्लासेस। गरीब उनके खिलाफ कोई बगावत नहीं कर सकते थे। द फ्रेज ब्रेड एंड सर्क्वेसिस was used to describe this phenomena। स्टेडियम लाइक द क्लोजियम और द सर्कस मैक्सिमम्स, वो बड़ी ऊंचे लेवल पर की बनी होती थी। ग्लैडिएटर शो होते थे, हॉर्स चैरियट शो, चैरियट रेसेस होती थी, हॉर्स शो होते थे, फाइटिंग होती थी वहां पर। ये पब्लिक प्रोग्राम होते थे उस जमाने के। ये एम्परर का है, द एम्परर टाइटस टाइटस ओपन द क्लोजियम इन AD 80 with 100 days of games in which 9,000 animals died। ये एम्परर टाउटस का वो क्लोजियम है जहाँ पर एक खतरनाक किस्म की गेम्स नीचे आप देखें तो उसमें होती थी, और अब भी इसकी निशानियां वहां पर मौजूद हैं।
ठीक है जी। द सर्कस मैक्सिमम्स वाज यूज्ड मोस्टली फॉर चैरियट, इट कुड सीट 250,000 पीपल, यानी 250,000 लोग, यानी 2,50,000 के करीब लोग इसमें समाते थे। और चैरियट रेसिंग यहाँ पर हुआ करती थी, ये अब भी मौजूद है यहाँ पर। ठीक है जी। रोमन रिलीजन की जिसका रोमन रिलीजन हैड डिक्लाइंड ड्यूरिंग द लेट रिपब्लिक। अगस्टस brought back traditional festivals and ceremonies to revive the Roman religion. अगस्टस उनको वापस उसने किया। The official state religion focused on a number of gods based on Greek gods. Roman believed that practicing the proper rituals brought them into a right relationship with the gods. Romans were tolerant of other religions in their conquered provinces. जिन पर कब्जा किया हुआ था दूसरे मजाहब की बड़ी कदर करते थे। Eastern religions became popular in Rome after uh, Hellenistic Greek territories were conquered। ठीक है ना। Christianity का आगाज and Roman Empire, it was practiced by more people than any other religion। ठीक है। views of God, humans and the world very different than Greco-Romans। ठीक है। originally a sect of Judaism ये था। और emperor Constantine, first Christian emperor 4th century की बात है कि became official religion of the Roman Empire। यानी emperor Constantine first Christian emperor। तो ये 4th सेंचुरी में इनका पहला वो बनता है। आप इसको राइट साइड पर उसकी वो देख भी सकते हैं, क्रिश्चियनिटी का वो निशान भी बना हुआ है। वो ग्रोथ ऑफ रोमन पॉपुलेशन इन द लेट रिपब्लिक, इसको छोड़ दें। आगे देखते हैं इकोनॉमी ऑफ द रोमन एम्पायर की इकोनॉमी क्या थी। आप इस डायग्राम में ज़रा देख लें फिगर में कि आपको बाजार की एक नक्शा सा नजर आएगा। रोमन उस जमाने में कितने खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। ठीक है जी। अच्छा, इन द बिगनिंग क्या था। एन इकोनॉमिक बैलेंस वाज मेंटेन्ड बिटवीन द वेल्थी एंड द प्रोडक्टिव ईस्ट एंड द रिलेटिवली पुअर एंड बैकवर्ड वेस्ट। द ईस्ट वाज टैक्स्ड हेवीली, ईस्ट यानी मशरक वाली साइड पर ज्यादा टैक्स लगाया गया। और एंड द मनी ट्रांसफर्ड टू द वेस्ट which was used to purchase goods from the east, यानी ईस्ट से चीजें लाना और वेस्ट को देना। ठीक है जी। अच्छा, जीडीपी उस जमाने का देख लें आप। ठीक है जी। और इटालिया का, एनाटोलिया का, और ये सारा। इसके अलावा आप यहाँ पर इसमें देखें कि ट्रेड, ट्रेड क्या था। ट्रेड वाज हेल्प्ड बाय अ कॉमन करेंसी फॉर ऑल टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर, अ रोड नेटवर्क व्हिच ऑफर्ड सिक्योरिटी एंड स्पीड। जैसे मैंने कहा था ना कि उस जमाने में सड़कों का इंतजाम उन्होंने ठीक किया हुआ था, करेंसी का सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया था। और मेडिटेरेनियन पर इनका बड़ा जबरदस्त कंट्रोल था। समुंदर के अक्रॉस वो बड़ी जबरदस्त तजारत करते थे। और उन्होंने उस रोमन्स ने उस सी से बड़ा फायदा लिया और जिसको नाम भी उन्होंने दिया था। ठीक है ना। अच्छा, ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज इससे बड़ी उनकी वो हुई। ट्रेड यानी इटली इंपोर्टेड ग्रेन, इटली क्या इंपोर्ट करता था। इटली इटली इंपोर्ट कर ग्रेन, मीट, रॉ मटेरियल फ्रॉम प्रोविंसेस। ठीक है ना। और इसी तरह से मर्चेंट्स ब्रॉड सिल्क, रेशम लाते थे, लिनन लाते थे, ग्लासवेयर, ज्वेलरी, फर्नीचर फ्रॉम एशिया से लेकर आते थे। रोम, अलेक्जेंड्रिया, एशिया, रोम, अलेक्जेंड्रिया बिकेम कमर्शियल सेंटर। ये रोम और अलेक्जेंड्रिया रोम के उस जमाने के ये तजारती मरकज हुआ करते थे। और ये ऊपर वाली चीजें जो हैं वो तजारत। ट्रांसपोर्टेशन क्या थी, कमर्शियल एक्टिविटी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एम्पायर्स लोकेशन अराउंड मेडिटेरेनियन एंड एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क। जैसे मैंने कहा कि मेडिटेरेनियन और रोड नेटवर्क की वजह से इनकी कमर्शियल एक्टिविटी बड़ी जबरदस्त रही। और तकरीबन तकरीबन 50,000 माइल्स ऑफ रोड बाउंड एम्पायर टुगेदर, यानी ये इनका वो था कि इतना सड़क इन्होंने बनाई थी। तकरीबन 550,000 माइल ऑफ इनकी सड़क थी उस जमाने में। मिलिट्री एंड मर्चेंट रूट्स भी थे, यानी मोस्ट रोड्स बिल्ट मेंटेन फॉर मिलिट्री पर्पस, जगह थी और जंगों के लिए बनाए जाते थे। चीपर टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन बाय शिप फ्रॉम वन एंड ऑफ मेडिटेरेनियन टू द अदर देन टू सेंड इट ओवरलैंड। मोस्ट गुड्स वेंट बाय सी, यानी मेडिटेरेनियन ने उनके बड़ा काम किया। ठीक है जी। इकोनॉमी उनकी मतलब एक पढ़ लेता हूँ मैं। द रोमन इकोनॉमी नेवर डेवलप्ड इनटू एनीथिंग टेरिबली कॉम्प्लेक्स कंपेयर्ड टू मॉडर्न economies। Ancient Rome was an agrarian and slave, यानी जरी थे और गुलाम गुलाम एंशियंट रोम में गुलामी का रवाज था और ज़राअत पेशा लोग होते थे। और बेस्ट इकोनॉमी whose main concern was feeding the best number of citizens and who populated the Mediterranean region। ठीक है जी।
contributions. All roads lead to Rome. All roads lead to Rome. The Senate was retained because it gave prestige to the new regime. सेनेट बड़ी पावरफुल थी। अलस के वो उसका डेथ सजाए मौत दी गई है उसके बाद। ठीक है जी। आफ्टर 4 BC की भी बात कर लेते हैं। ईयर्स ऑफ वार हैड बीन एक्सपेंसिव एंड हार्ड रेविश द लैंड। और मतलब एग्रीकल्चर डिक्लाइन फॉर ओवर वर्क, लैंड वाज रैम्पेंट, यानी टैक्स ज़्यादा लगने शुरू हो गए। टैक्सेस वर रेज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये दौर शुरू हो जाता है और काम कम हो जाता है। इसी तरह से एम्पायर reached its land limits, making metals more scarce. Disease and food shortage spread through the empire. ये 4th BC के बाद की बात है कि ये वाली सूरत हाल हमें रोम में नजर आती है और रोम की हालत जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। इसकी उसकी वजह भी है डिक्लाइन की। So student, thank you very much. It was a detailed discussion regarding the Rome. Thank you.